काशी में रविदास ने हिंदुओं को ही नहीं, इस्लाम के आगे झुके नहीं, अत्याचारों के आगे झुके नहीं। और हम अगर कहें तो देश के पहले सनातनी के रूप में संत रविदास हैं। मृत पशुओं का मांस खाना रविदास समाज के लोग को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और स्कूल जाने का अधिकार नहीं था। बीमार कोई पड़ गया तो केवल झाड़ फूक से काम चलता था। और मैंने इसमें रुक्मणी का अभिनय करा है। रविदास जी को हम सबसे पहले इसलिए मानेंगे कि देश के अंदर उनकी 25 करोड़ से अधिक संख्या है। राही न्यूज़ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि रविदास जी ने अपने जीवन काल में उन्होंने अनुभव किया है, उन चीज़ों को ख़त्म किया है। जब आपसे तू पर आ जाए तो समझ लो ईश्वर को प्राप्ति करने का काम कर लिया। तीन लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को बड़ी मुश्किल से बनाया। मैं चाहूंगा कि उनके प्रोत्साहन के लिए जिसको भी समय मिले वो फिल्म को जाकर देखें, इनको योगदान दें, और इसकी लोकप्रियता जितनी मिलेगी उससे एक नई सीख मिलेगी। नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है राही में। और आज कुछ खास हम आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि फिल्म का प्रमोशन हो रहा है कोर कॉलेज के अंदर। इसका उद्देश्य क्या रहा है? हमारे साथ में राजेश मालगुड़ी जी हैं। कौन कौन थे इसमें और कहाँ कहाँ पर ये फिल्म दर्शाई गई? सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। राजेश सर, हम थोड़ा सा फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे कि कहाँ पर ये शूट किया गया, कैरेक्टर्स इसमें कौन कौन से, और मुख्य इसकी उद्देश्य क्या था? सबसे पहले तो ये फिल्म शूट हुई हरिद्वार के अंदर। टोटल फिल्म हमारी हरिद्वार शूट हुई है, और इसमें एक बहुत बड़ा चेहरा जो हमारे सीरियल्स में काम करते थे और आज भी कर रहे हैं, श्री कृष्णा में थे संदीप मोहन जी, और साथ में मैंने भी एक्ट किया, पुरुषोत्तम जी ने किया, पूनम जी ने किया है। और मैं बेसिकली रविदास जी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था। मैं इस फिल्म में एज एक्टर काम करने आया था पुरुषोत्तम भाई के साथ, लेकिन कुछ हालात ऐसे हुए कि मुझे ज़बरदस्ती का प्रोड्यूसर बनना पड़ा, और उसके बाद स्थिति ये चल रही कि हम दोनों मिलकर फिल्म को आज यहाँ तक लेकर आए। 3 साल का समय हमें इस फिल्म में लगा है, और धीरे धीरे मैंने जब रविदास जी फिल्म का निर्माण हो रहा था तो उस दौरान कुछ पढ़ना शुरू करा। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन पता चला था कि एक महान संत थे, और जो ये हमेशा बनारस के घाटे बैठा करते थे और चमड़े का काम करते थे, है ना पुरुषोत्तम जी। तो फिर ये भी पता चला कि भाई गुरु नानक जी के साथ भी गुरु जो हमारी जो गुरुवाणी हैं उनमें उनके श्लोक हैं, ये मीराबाई के भी गुरु थे। तो फिर थोड़ा सा इंटरेस्ट और जगह और बढ़ा कि क्या करना चाहिए बाकी। और पुरुषोत्तम भाई जो हमारे इनके समाज के पुरोहित हैं, पंडित हैं, फिर इनसे भी जिज्ञासा की हुई कि बात जानने की, तो काफ़ी कुछ जो नहीं सुना था, सीखा था, वो इस फिल्म से सीख पाया हूँ। काम करने का मौका भी मिला है, प्रोड्यूस करने का मौका भी मिला है, और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिल्म लगी है आपके शहर रुड़की में, और अब ये फिल्म जो है वो आपके हाथों में है कि आप इसका कितना प्रचार करते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं। कि हम जो प्रोड्यूसर्स लोग हैं, अभी हम लोगों के पास इतना सफिशिएंट फंड नहीं होता कि हम पब्लिसिटी पे लाखों करोड़ों खर्च कर सकें। तो हमारे लिए सबसे बड़ा माध्यम अब पत्रकार बंधु हैं, हमारा मीडिया जगत है, वो हमारी फिल्मों को और हमको वहाँ तक ले जाता ताकि जनता इस फिल्म को देखने आए। और मैं जनता से अनुरोध करता हूँ कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें। सर, स्क्रिप्ट और स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि किसने लिखी है? देखिए, ये स्क्रिप्ट मैंने और एक हमारे मित्र दिनेश शर्मा जी ने लिखी है, और ये संत रविदास जी पे बनाई गई फिल्म है। उनके जीवन को दर्शाया गया है, किस प्रकार उन्होंने इस्लाम के आगे झुके नहीं, अत्याचारों के आगे झुके नहीं। और हम अगर कहें तो देश के पहले सनातनी के रूप में संत रविदास हैं। हम सनातन की बात करते हैं तो रविदास से बड़ा कोई सनातनी देश में नहीं है। उस समय शिरोमणि रविदास कहा जाता है। हाँ, संत शिरोमणि रविदास जी से बड़ा कोई वो नहीं है, और उन्होंने इस्लाम को नहीं को बोला। आज सनातन की बात करें, हम उसी सनातन पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं इस संपूर्ण समाज का पुरोहित पंडित गंगाराम जी का पोता हूँ, जिनको 5 करोड़ संत रविदास जी ने दी थी जब से हम इस समाज के पंडित हो गए। और गर्व की बात है, 20-22 करोड़ के समाज को हम लेकर चल रहे हैं। एक प्रयास किया छोटी सी फिल्म बनाने का, अब देखते हैं प्रयास कहाँ तक सफल होता है। इसमें क्या सर, बजट की अगर हम बात करें, क्या इसमें बजट रहा, लो बजट की फिल्म, या कितने बजट की? देखिए, कम से कम बजट में हमने फिल्म बनाई, 1 करोड़ के बजट तक 40 दिन शूटिंग चली। किन दिक्कतों परेशानियों में चली तो हम 3 बार शूट हुई फिल्म, रात की कड़क। काफी समय पहले फिल्म का मैंने पढ़ा था कोई पोस्टर कि रविदासाचार्य शूट। हाँ, तो ये शुरू की, और हमें 4 साल बाद हम फ्लोर पे फिल्म ला रहे हैं। हमारा प्रयास है अभी हरिद्वार, रुड़की, सहारनपुर, कल 3 मई को रुड़की में, हरिद्वार में, सहारनपुर में रिलीज होगी। अब देखते हैं इसका क्या रेस्पॉन्स देता है, जनता हमें कितना करती है। पर अगर ऐसी फिल्मों को प्रोत्साहन मिलेगा तो अच्छी फिल्में बनेंगी, क्योंकि जिससे समाज को नई दिशा मिल सर, इसमें कैरेक्टर्स की बात हम करें तो कौन कौन इसमें कैरेक्टर्स रहे? इसमें सबसे बड़ा कैरेक्टर है संदीप मोहन जी, जिन्होंने देश के सारे धार्मिक रोल कर चुके हैं। श्री कृष्णा में देखिए, चेहरा रामायण में देखिए, बड़े कलाकार हैं। वो इस फिल्म में रविदास का अभिनय कर रहे हैं, और फिल्म को पूर्ण रूप से उन्होंने अच्छा बनाने का प्रयास किया। मैम से थोड़ी जानकारी ले लेंगे। मैम, आपने भी फिल्म आया है इसमें, क्या आपका रोल क्या रहा है?
सबसे पहले मैं राही न्यूज़ उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि आप हमारी आवाज़, कलाकारों की आवाज़ को जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आप साधुवाद हैं। और मैंने इसमें रुक्मणी का अभिनय करा है। हाँ जी, और ये सौभाग्य मुझे आदरणीय राजेश मालगुडी जी से हुआ है। तो इस फिल्म में बहुत सारे ऐसे संदेश हैं, बहुत सारी ऐसी कुरीतियों को ख़त्म किया गया है। और रविदास जी का जो जीवन था, उन्होंने इंसान हो के भी अपने धर्म, अपने कर्म से भगवान के जैसे उन्होंने पद प्राप्त किया है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो मैं नहीं जानती हूँ, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने नई पीढ़ी के बच्चों को लेके आएँ और हॉल तक पहुँचें, फ़िल्म को देखें और उसके बाद हमें बताएं कि हम कलाकारों से कहाँ त्रुटि हुई है, कहाँ अच्छा काम हुआ है, हमें भी प्रोत्साहन देने की कृपा मैम, जैसे स्क्रिप्ट आपने पढ़ी थी, स्टोरी पहले पढ़ी होगी, उसके बाद में आपको कैसा लगा कि क्या सच में कुछ अत्याचार हुए हैं, छुआछूत की पहले रहा है ऐसा पता चला? बिल्कुल, बिल्कुल छुआछूत तो था ही पहले, लेकिन जो रविदास जी ने अपने जीवन काल में उन्होंने अनुभव किया है, उन चीज़ों को ख़त्म किया है। दूसरी बात धर्म की आती है। सनातन धर्म था, है और रहेगा। उन्होंने शूद्र जाति में भी जन्म लिया, फिर भी उन्होंने उन पे ऊपर इतना अत्याचार हुआ, उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। तो बाकी मैं अगर कहना चाहूँ तो समुदाय हैं, वो धर्म नहीं है। धर्म एक ही है, हिंदू सनातन धर्म, जो आदि अनंत तक रहेगा, था और है और रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरे साथ में होंगे रविदासाचार्य सुरेश राठौर जी, उनसे थोड़ी सी जानकारी लेने वाले, क्योंकि आज बहुत अच्छी फिल्म का एक प्रमोशन हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि एक ऐसी फिल्म है आपको दिल से टच होने वाली है। राठौर से बहुत बहुत स्वागत है आपका राही में। देखिए, जब हम सामाजिक समरसता की बात करेंगे, देश के अंदर एकता की बात करेंगे, सनातन धर्म, संस्कृति और राष्ट्रवाद की बात करेंगे, तो गुरु रविदास जी को हम सबसे पहले इसलिए मानेंगे कि देश के अंदर उनकी 25 करोड़ से अधिक संख्या है। रविदास जी को मानने वाले लोग बहुत हो सकते हैं, लेकिन उनकी जाति की संख्या 25 करोड़ है, तो उनको मानने वाले कितने लोग होंगे? राठौर सर, मेरा एक सवाल स्पेशल रहेगा कि मन चंगा कटौती में गंगा, ये जो है तरह से प्रेजेंट करेंगे। जब आपसे तू पर आ जाए तो समझ लो ईश्वर को प्राप्ति करने का काम कर लिया। तो गुरु रविदास जी ने जब आपसे तू पर आगे परमपिता परमेश्वर को पा लिया, तब उन्होंने कहा कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनिक कटिक जल तरंग जैसा, कि तेरे मेरे बीच में अब कोई अंतर नहीं रहा। जिस प्रकार से जल को जल में मिला दे तो जल कहलाएगा, और सोने को सोने में मिला दे तो सोना कहलाएगा। इसी प्रकार से परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर के प्रति इतना प्रेम उनका जागृत हो गया कि वो आपसे तू पर आ गए, और इसी भाव को लेकर उन्होंने सामाजिक समरसता पे एक नया अध्याय लिखा है। तभी तो वहाँ उस समय, जिस समय उनका जन्म हुआ, मृत पशुओं का मांस खाना, रविदास समाज के लोग को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और स्कूल जाने का अधिकार नहीं था, बीमार कोई पड़ गया तो केवल झाड़ फूक से काम चलता था। ऐसे में गुरु रविदास जी का बहुत बड़ा योगदान है। और जब देश का संविधान बनाया गया, ऐसा चाहूं राज में मिले सब अनुकूल, छोड़ बड़े संबसे रविदास रहे प्रसन्न, उसको आज नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एक नारा देकर, नारी सशक्तिकरण को लेकर, ये सारी योजनाएं जो हैं गुरु रविदास जी के जीवन चरित्र को दर्शाती है। सर, क्या जैसे अत्याचार इसमें दिखाए गए, फिल्म के अंदर दर्शाया गया है कि बहुत सारे अत्याचार हुए, छुआछूत वाली चीज़ें अभी दर्शाया गया, तो क्या इस फिल्म का संदेश क्या जाएगा? देखिए, सामाजिक समरसता को लेकर जिस फिल्म का निर्माण किया, गंगा को लेकर कि गंगा संग रविदास, आपको ये मैं स्मरण करा दूं, जिस समय रविदास जी का जन्म हुआ था, मृत पशुओं के मांस खाने के साथ साथ शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। बीमार हो गए तो झाड़ फूक से काम चलता था। वेद और पुराण की वाणी भी अगर कान में चलेगी तो मृत्यु दंड दिया जाता था। उस समय की आडंबरवादी व्यवस्था को समाप्त करके आज भाईचारा जो हम देखने को मिलता, हम ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, सूद, कश्यप, पाल, गडरिये, धीवर, कसाई, कुम्हार, नाई, धोबी, तेली, जितने भी समाज के लोग हैं, बनी है, ब्राह्मण है, जो भी है, हम सब साथ में मिलजुल कर रहते हैं। इसमें योगदान बहुत बड़ा गुरु रविदास जी का है, और यही संदेश फिल्म में दिखाया गया है। मुगलों का एक अत्याचार भी दिखाया गया है सर इसके अंदर, उस पर क्या? निश्चित रूप से उस समय शाह सिकंदर लोधी का राज था, और सदना कसाई जैसा व्यक्ति जो मृत पशुओं को मारने का काम करता था, उसको संदेश देने का काम किया। और सदना कसाई के अलावा सिकंदर लोधी ने उनको अपने इस्लाम धर्म को स्वीकार करने का प्रोत्साहन दिया,
ज़बरदस्ती की, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर इस्लाम को स्वीकार नहीं करूँगा। मैं सनातनी हूँ, सनातन धर्म को मानता हूँ और मेरी आस्था सनातन में है। मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ने वाला, चाहे मुझे यहाँ मृत्युदंड दो या कोई भी दो। उस समय सात सिकंदर लोधी को महसूस हुआ उनकी शक्ति के बारे में, और उनके चरणों पर गिरकर उन्होंने अब अपने आप को माफी मांगी और गुरु रविदास जी के शिष्य के रूप में रहे। और एक नहीं, 14 राजा, 14 झलकारी बाई, राणा सांगा, मीराबाई, ये सब गुरु के बहुत बड़े अनन्य भक्त रहे, सेवक रहे। 14 राजा महाराजा गुरु रविदास जी के भक्त रहे। तो ये सामाजिक समरसता का संदेश देता है। डॉक्टर सर, क्या अभी भी छुआछूत की जो है चल रही है या फिर इस पर बैन हो चुका है? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ सामाजिक रूप में कहीं कोई बुराई हो तो वो भी दूर हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से पाबंदी है। कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर वो छुआछूत करेगा तो उसके विरुद्ध सरकार कार्रवाई करती है। इसलिए इसके ऊपर रोक लगा। रविदास जी के वर्णनों का आज हम उनके 13 छैया 40 पद गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है, बहुत सारी उनकी वाणियां को खोजा जा रहा है। ये सब सामाजिक समरसता को दूर करने में आता है। सर, आप भी रविदास आचार्य हैं, तो क्या कहेंगे, कुछ पंक्तियां आपके माध्यम से हो जाए? मैं तो केवल इतना कहूंगा कि जात जात में जात है, जो केलन के पात्र रविदास न मानस जुड़ सके, लो ना जात में जात। गुरु रविदास जी ने कहा कि हिंदू धर्म जो है वो विभिन्न जातियों में बटा है। जिस प्रकार से केले को छीले तो फिर नीचे छिलका, केले को छीले फिर नीचे छिलका, अंत में वो छिलका ही छिलका रहता। समाज बटा है, उसको समाहित करने का काम करें। सामाजिक समरसता में बांधकर धर्म, सनातन संस्कृति, राष्ट्रवाद को जोड़कर सनातन जोड़ो भारत जोड़ो का नारा हमने दिया है। इसका जोड़कर देखना चाहिए। हम सब सनातनी हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सनातन को जोड़ने का जो बीड़ा उठाया, उसमें हम आगे बढ़ते रहें और उनको आगे बढ़ाने में काम करें। सर, फिल्म कल रिलीज होने वाली सिनेमाघरों में रुड़की का स्पेशल गएंगे, क्या इसके टिकट कोई फ्री रखेंगे या फिर इसमें कोई? नहीं, फ्री नहीं है। गरीब लोग हैं जिन्होंने इस फिल्म को बड़ी मुश्किल से बनाया। मैं चाहूँगा कि उनके प्रोत्साहन के लिए जिसको भी समय मिले वो फिल्म को जाकर देखें, इनको योगदान दें, और इसकी लोकप्रियता जितनी मिलेगी उससे एक नई सीख मिलेगी, और इनको प्रोत्साहन हमें करना चाहिए। उत्तराखंड की धरती के ऊपर ये इन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया, तो हम यही कर सकते हैं कि अपना कुछ अंश फिल्म को देखने में लगाकर इनको प्रोत्साहन दें। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही हैं, फिल्में बन भी रही हैं, क्या कहेंगे उत्तराखंड के अंदर जो बाहर से, मुंबई से जो लोग आ रहे हैं सर, उनके लिए क्या संदेश रहेगा कि उत्तराखंड में? माननीय पुष्कर सिंह धामी इस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने ऐसे कलाकारों को आगे लाने का काम किया। कल भी उनका उद्बोधन में देख रहा था। ऐसे कलाकारों को आगे लाने के लिए मैं चाहूँगा उत्तराखंड एक हब बने। यहाँ पर इतनी सुंदरता है। हम अगर विदेशों की कल्पना में उत्तराखंड की कल्पना करें तो स्विट्जरलैंड से सुंदर हमारा उत्तराखंड है। यहाँ पर जितनी भी मूवी बनाई जाएंगी, पहले ही जितनी फिल्में बनती थी उसमें उत्तराखंड के सीन होते थे। आप जितनी फिल्में देखेंगे उसमें वही पहाड़ के कलाकार और पहाड़ की जो वादियाँ हैं उसके ऊपर गानों का प्रदर्शन होता था। वो पुनः चालू हो गया। पुष्कर धामी जी को मैं बधाई दूंगा कि इस तरह के काम वो बहुत बारीकी से देख के करते हैं कि यहाँ के उत्तराखंड के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर फिल्मों का निर्माण बढ़ाया जाना चाहिए और इनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। 2 लाइनें कहूँगा कि गंगा मैया के बारे में आप कहें। गंगा मैया जब तक है आकाश में गंगा और जमुना में पानी, अमर रहेगी इस धरती पर रविदास की अमर कहानी। गंगा मैया जब जब हैं तब तक समझते हैं, लगते हैं कि धरती के ऊपर स्वर्ग आ गया। गंगा मैया की आस्था हमारे जीवन में हमेशा रहेगी और हमेशा उसको नतमस्तक होकर वंदन करते रहेंगे। यही गंगा मैया एक सालीन तक अपना सद्भाव जो हमें देती है, हमारे मन में अपने प्रति जो आस्था उन्होंने दी है, वो सदैव चिरंजीव हमेशा हमेशा इस धरती पर कायम रहे। जय गंगा। जय गंगा मैया। तो मेरे साथ यार ये आपने देखा है, बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी है। और आपको मैं एक जानकारी देने वाला हूँ, क्योंकि आप कल फिल्म देखने जाए तो स्पेशल तौर पर जरूर जाइएगा, क्योंकि एक लो बजट की फिल्म थी और जिन्होंने इस फिल्म को फिल्माया है उनके लिए भी मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करने के बाद ये फिल्म को प्रेजेंट किया है। हम फिर से आएंगे आपके बीच राही न्यूज़ पर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।